गीता अनुपम ग्रंथ है, भगवान की वाणी गीता। श्रुतियां स्वयं भगवान की प्रज्ञा, मेधा, ऊर्जा, ऋतंभरा, उसके बिना उसे जाना नहीं जा सकता। पर श्रीमद् भागवत तो स्वयं भगवान है। जो हमारे सामने ये ग्रंथ है, ये वांग्मय विग्रह है भगवान का। हम मूर्ति पूजक हैं, उपासक हैं। हम भारत के सभी प्राणी, भारत क्या संसार का प्रत्येक प्राणी बिंबोपासक है, प्रतीकोपासक है। हम किसी न किसी प्रतीक की उपासना तो करते ही है, प्रतीक की, चिन्ह की, दिशाओं की, ग्रंथों की, गुरुओं की वाणी या कि उनकी प्रतिमा। बिना किसी आधार के तो हम उपासना करते ही नहीं। कोई आधार तो चाहिए। कोई ध्वजा को आधार मानते हैं, कोई ग्रंथ को, तो कोई दिशा को ही आधार मानते हैं कि इसी दिशा की ओर मुंह करके प्रणाम करना। हमारी प्रार्थनाएं इसी दिशा की ओर होंगी। तो ये तो स्वयं भगवान है। भागवत भगवान का वांग्मय विग्रह है, भागवत भगवान का शब्द विग्रह है। ये शब्द प्रतिमा है और शब्द अनादि है, अनंत है, शब्द ब्रह्म है। शब्द में दोनों चीजें होती हैं, शब्द वेधक और बोधक दोनों होता है। शब्द से बोध भी होता है और वेधक भी होता है, वो घायल भी कर देता है। मारक भी होता है शब्द। पर ये जो शब्द हैं, इनमें रस है, आनंद है, इसे इन्हें ध्यान से श्रवण करें। महापुरुषों की बात सुनी नहीं जाती, कथा सुनी नहीं जाती, कहते हैं उसका पान किया जाता है। पेयम पेयम श्रवण पुटके रामानामाभिरामम् ध्येयं ध्येयं सतत मनसा तारकं ब्रह्मस्वरूपम। शास्त्र कहते हैं ये जो नाम है, राम नाम, ये जो नाम है, ये जो कथा है, ये श्रवण के लिए नहीं है, सुनने के लिए तो संसार की बातें हैं, कहानी किस्से हैं। कहानी सुनी जाए, किस्से सुने जाए, जागतिक चर्चा सुनी जाए, लौकिक अलौकिक बातें सुनो, पर ये तो पी जाएगी, ऐसा कहते हैं। महापुरुषों का कहना है पेयम पेयम श्रवण पुटके, कथा को कान से पिया जाए, इतना आदर देने की बात है कथा के लिए। चूंकि ये स्तुत्यात्मक है, उपदेशात्मक है, रसात्मक है, घटनात्मक है, जपात्मक है, ध्येयात्मक है, लयात्मक है,